आज पोलिंग है, सेकंड फेज पोलिंग होगी आज, और पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज सेकंड फेज पोलिंग में जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग होने जा रही है। इस पे हमारी पूरी नज़र रहेगी। पूरे दिन हमारे रिपोर्टर्स जगह जगह पे जो 18 सेगमेंट्स हैं जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें वो जुड़ेंगे और पल पल की खबरें, जो अपडेट्स हैं, रिपोर्टर्स अपनी साझा करेंगे हमारे साथ। और हम श्रोताओं को यकीन दिलाते हैं कि जिस तरह हमने फर्स्ट फेज में जो कठुआ रियासी कठुआ डोडा उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह से हमने महा कवरेज की थी, दिन भर आपको तकरीबन शाम को 6 बजे तक जब तक वोटिंग चलती रही, हमने पल पल की खबरें आप तक पहुंचाई। इसी तरह आज भी हम वादा करते हैं कि पल पल की खबर आपको हम शेयर करेंगे, आपको साझा करेंगे। जो अपडेट्स हैं, कहाँ पे कितनी वोटिंग हो रही है, एक एक घंटे के बाद उसको हम अपडेट करते रहेंगे। हमारे रिपोर्टर्स सुबह से ही पूरी हर जगह से आपके साथ हमारे साथ कनेक्ट होंगे। फिलहाल अगर हम आज की पोलिंग की बात करें तो सेकंड फेज की जो पोलिंग है, मैं जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि जो जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये पहले जम्मू राजौरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद जो पुंछ और राजौरी है उसको अनंतनाग के साथ जोड़ा गया, और जो रियासी है जो कभी उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में होता था उसको अब जम्मू के साथ जोड़ा गया है। अगर मैं इस आज की पोलिंग की बात करूं, थोड़ा इस पे आपके साथ साझा करूं, तो जो ये टोटल पोलिंग जो हो रही है आज, ये 18 सेगमेंट्स में, जो असेंबली की जो विधानसभा की 18 सेगमेंट्स हैं उसमें ये पोलिंग होगी। और इसमें जो पोलिंग स्टेशन टोटल जो बनाए गए हैं वो तकरीबन 2400 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। और अगर हम टोटल जो वोटर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो तकरीबन 17 लाख 80 हज़ार से ज़्यादा वोटर जो हैं वो आज मतदान दे सकते हैं, उनको हक है मतदान देने का। यहाँ से अगर हम बात करें 2019 की, अगर मैं पीछे जाऊँ तो 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा ने दूसरी बार ये चुनाव जीता था। उन्होंने 2014 में भी ये चुनाव जीता था, लेकिन 2019 में भी उन्होंने एक रिकॉर्ड मत से ये चुनाव जीता था। और अगर हम 2019 की बात करें तो उनका जो विनिंग मार्जिन रहा था वो 3,02,875 रहा था। उन्होंने वोट कितने हासिल किए थे? उन्होंने 8,58,066 वोट हासिल किए थे। और जो उनके मुकाबले में रमन बला जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको 5,55,191 वोट मिले थे। और इस तरह से जुगल किशोर को 58% वोट मिले थे, और जो रमन बला है उनको तकरीबन 37.40% वोट मिला था। ये 2019 की बात कर रहा हूँ। और अगर हम 2014 में बात करें तो उस टाइम भी जुगल किशोर जो बीजेपी के, उन्होंने मदन लाल शर्मा जो कि कांग्रेस के तब कैंडिडेट होते थे उनको हराया था। तो जुगल किशोर तीसरी बार हैट्रिक मारना चाहते हैं और उसके लिए वो फाइट कर रहे हैं आज। और रमन बला जो 2019 में हार गए थे, लेकिन दोबारा उनको कांग्रेस ने उन पर एतमाद और उन पर भरोसा जताया और आज वो दोबारा चुनाव मैदान में आए हैं। जिस तरह मैंने पोलिंग स्टेशंस की बात की, जो आज के पोलिंग स्टेशन जो टोटल 18 विधानसभा में, ये 2416 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं पूरे जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री सीट के लिए। उसमें जिस तरह मैंने कहा कि 17 लाख और 80 हज़ार वोटर हैं, 22 कैंडिडेट्स हैं। 22 कैंडिडेट्स में जो प्रमुख हैं वो बीजेपी और कांग्रेस तो है ही, लेकिन कई इंडिपेंडेंट्स भी हैं, बीएसपी से भी हैं, छोटी छोटी पार्टी जो है। टोटल 22 कैंडिडेट्स, उनकी किस्मत आज लॉक हो जाएगी, उनका वोटिंग बॉक्सेस में उनका पता चलेगा। 18 सेगमेंट जिस तरह मैंने कहा। और मेल की अगर बात करें, जो पुरुष वोटर हैं वो 9,92,095 हैं जी। और फीमेल जो हैं वो 8,59,712 फीमेल वोटर्स हैं। टोटल 18 ग्रीन पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं इन 2416 पोलिंग स्टेशंस में। 46 जो हैं पिंक पोलिंग स्टेशंस हैं, पिंक पोलिंग स्टेशन जो महिलाओं के लिए है। और
18 बाकी मैनड पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम। तो मैं खुद एक पोलिंग स्टेशन पर हूं यहाँ गांधीनगर में, और यहाँ पे भी अभी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे भी एक पिंक पोलिंग स्टेशन के सामने मैं खड़ा हूं। लेकिन पूरे हालात को हम क्योंकि वोटिंग 7 बजे शुरू होगी, उससे पहले कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, उस पर नजर रहेगी। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि हमारे रिपोर्टर हर जगह पे फैले हुए हैं। इस पार्लियामेंट्री सीट में राजौरी की जो एक सीट है, क्योंकि 3 डिस्ट्रिक्ट मेनली हैं, जम्मू, रियासी और सांबा, यहाँ पे वोटिंग होनी है। और इसके साथ साथ जो राजौरी की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ वोटिंग होनी है। सांबा से भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, रियासी से भी रिपोर्टर जुड़ेंगे, और जम्मू के विभिन्न एरियाज में हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ेंगे। फिलहाल मेरे साथ राजन वैद हैं, जो कि यहाँ जम्मू में ही मेरे साथ जुड़े हैं एक पोलिंग स्टेशन से। राजन, आप मुझे बताएं कि अभी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, 7 बजे पोलिंग शुरू होनी है, वोटिंग शुरू होनी है, उससे पहले क्या माहौल है, क्या सिक्योरिटी के प्रबंध है, जरा हमसे साझा करें। जी राजन। राजन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं ये जानना चाहता हूँ देखिए समीर, वहाँ पे क्या बताया कि ये जो सीट है वो कितनी अहम है। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जम्मू के एक पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूं। हालांकि अभी 7 बजे का वक्त नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही जो पोलिंग स्टाफ है वो यहां पहुंच गया है। जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पे वोट डालने के लिए अभी 7 बजे के बाद लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लगनी शुरू हो जाएंगी। और आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर्स भी यहाँ पे रखी गई हैं, क्योंकि हमने पहले फेज की वोटिंग में देखा कि जो वृद्ध लोग थे उनको यहाँ लाया गया, उनको पिक एंड ड्रॉप की भी जो है फैसिलिटी दी गई थी। और यहाँ पे व्हील चेयर्स रखी गई हैं ताकि यदि वो लोग आते हैं जो हैंडीकैप्ड हैं या वृद्ध लोग हैं, उनको भी आसानी हो यहाँ वोट डालने में। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तमाम उन पोलिंग स्टेशन पे जो है डिप्लॉय किए गए हैं, और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश है ताकि स्मूथ जो है ये पोलिंग आज दिन में हो सके। 7 बजे पोलिंग की शुरुआत होनी है, 6 बजे तक शाम तक जो है लोगों के पास मौका है कि वो अपना मतदान जो है वो डाल सकते हैं। तो बहुत ही अहम आज लोकतंत्र का उत्सव है समीर। और हम देखेंगे आज जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में जितने भी पोलिंग स्टेशन बने हैं, और वहां पे जो है इसी तरह का कमोवेश में लंबी लंबी आज दिन में लाइनें जो है वो देखने में आएंगी। क्योंकि हमेशा से जम्मू रियासी जो जम्मू आप पहले राजन आपसे ये पार्लियामेंट्री सीट हुई है, इससे पहले पुंछ राजौरी के कुछ इलाके इसके साथ थे, लेकिन अब वो अनंतनाग सीट के साथ जा मिले हैं। लेकिन अब जो है ये सीट में कांटे की टक्कर जो है वो आमने सामने। हालांकि 22 कैंडिडेट इस राजन आपसे जानना चाहूंगा, राजन आपसे जानना चाहूंगा